बताने वाला हूँ कि कंप्यूटर में कोई भी कोर्स करते हैं, जैसे बेसिक कंप्यूटर या फिर 6 मंथ का DCA कोर्स या 1 साल का डिप्लोमा ADCA कोर्स। तो कोई भी कोर्स करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक सीखना होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा फ्रेंड्स कि आप कंप्यूटर में जो आपका फर्स्ट क्लास होता है, फर्स्ट डे ऑफ द कंप्यूटर में आप क्या सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्लास ऑफ द कंप्यूटर, यहाँ पे मैंने हेडिंग दिया हुआ है, और कंप्लीट इंट्रोडक्शन फर्स्ट डे ऑफ द कंप्यूटर। अगर आप कंप्यूटर की फर्स्ट क्लास में जाते हैं तो आपको क्या सीखना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे पहले आपका बेसिक कंप्यूटर स्टार्ट होता है। बेसिक कंप्यूटर में आप सीखेंगे यहाँ पे, तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कुछ चैप्टर्स बना रखे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए चैप्टर फर्स्ट में आपको सीखना होता है पेंट, नोटपैड और वर्डपैड। तो ये हमारा प्रैक्टिकल भी होता है और थ्योरी भी। तो इसको कंप्लीट करने के बाद आपको नॉर्मल कंप्यूटर में काम करना आ जाता है, जैसे फाइल को ओपन करना, सेव करना, क्लोज करना, या कीबोर्ड से या फिर माउस से काम करना। तो देखिए फ्रेंड्स उसके बाद चैप्टर 2 में आपका चलता है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जिसमें आपको बताया जाता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर में बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो किस पार्ट से क्या काम आता है, प्लस कंप्यूटर जनरेशन के बारे में, कंप्यूटर में कितने टाइप के जनरेशन है, और जितने भी पार्ट लगे होते हैं उसके इंटरनल और एक्सटर्नल सभी के बारे में कंप्लीट इंट्रोडक्शन बताया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स चैप्टर 2 ये जो हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल्स मतलब कंप्यूटर की कंप्लीट इंट्रोडक्शंस। अब देखिए फ्रेंड्स उसके बाद चैप्टर 3 में आपको सीखना होता है MS ऑफिस। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स MS ऑफिस जो होता है हमारा एक बेसिक कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि प्रोफेशनल जो भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं वो हमें MS ऑफिस के अंदर ही करना पड़ता है। तो MS का जो फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको सीखना होता है MS वर्ड। MS वर्ड में एक डॉक्यूमेंटेशन के जितने भी काम होते हैं, जैसे आपका लेटर, रिज्यूम या फिर कोई भी एक पेपर वर्क हो, वो हमारा MS वर्ड में होता है। उसके बाद MS एक्सेल में आपका कोई भी डाटा एंट्री का वर्क हो गया, या किसी भी चीज़ का रिपोर्ट तैयार करना हो, या बिलिंग का कोई भी काम करना हो, इनवॉइस बनाना हो, या फिर स्कूल का रिपोर्ट या बैंक स्टेटमेंट, तो सारी चीज़ आप इसमें आसानी से बना सकते हैं। इसमें सारा हमारा मैथमेटिकल काम होता है। उसके बाद एक होता है हमारा MS पावर पॉइंट, जिसके अंदर हमें प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है। कोई भी आपको टॉपिक मिलता है तो इसके अंदर आप आसानी से उसका प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, और बनाने के बाद उसे दिखा सकते हैं। तो इसमें हमारा डिजाइनिंग का पार्ट होता है। उसके बाद एक होता है आपका MS आउटलुक। ये आपका मेलिंग के लिए होता है, किसी को मेल करना या मेल रिसीव करना, या अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप ऑफलाइन भी मेल चेक कर सकते हैं आउटलुक के अंदर। तो इसमें सारा काम हमारा मेलिंग का ही होता है, और जो ऑफलाइन आप जो चेक करते हैं वो जो आपका रिसीव हो जाता है मेल, वही आप देख सकते हैं। और बाकी जैसे आप नेट कनेक्ट करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिक हमारा अपडेट हो जाता है, कौन कौन से मेल आए और कौन कौन से आपने जो मेल भेजा था वो भी अपना टाइम पे चला जाता है। तो इसमें सारा काम हमारा मेलिंग का होता है। इसके बाद आपका चलेगा चैप्टर 4, जिसमें आपको बताया जाता है इंटरनेट। इंटरनेट में देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले ब्राउजर, इंटरनेट किस चीज़ पे चलाते हैं, प्लस उसकी कंप्लीट इंट्रोडक्शंस। उसके बाद आपको बताया जाता है सर्फिंग, इंटरनेट से कुछ भी सर्च करना, डाउनलोड करना और उसके बारे में देखना। जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको देखना हो या फाइंड करना हो तो वो सर्फिंग में आता है। उसके बाद ईमेल करना, ईमेल की कंप्लीट इंट्रोडक्शन आपको बताई जाती है। ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं, ईमेल कैसे भेजते हैं, और ईमेल कैसे हम चेक करते हैं। उसके बाद ईमेल की सेटिंग्स वगैरह, जैसे ईमेल में कोई मोबाइल नंबर चेंज करना, पासवर्ड चेंज करना, etc। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स आपको बताया जाता है फिर डाउनलोडिंग के लिए कि इंटरनेट से हमें किसी भी चीज़ को डाउनलोड करना हो तो कैसे करेंगे, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर हो या फिर कोई फाइल हो या फिर कोई सॉन्ग्स हो या फिर कोई मूवी या फिर एनी अदर कोई भी चीज़ कुछ भी हो, तो हमें कैसे डाउनलोड किया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स उसके बाद आपको बताया जाता है ऑनलाइन वर्क। ऑनलाइन वर्क में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे रेल टिकट, एयर टिकट, बिल पेमेंट, मनी ट्रांसफ़र, और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कैसे किया जाता है वो भी आपको इसी में बताया जाता है। और ऑनलाइन फॉर्म फिल कैसे किया जाता है ये भी आपका ऑनलाइन वर्क के अंदर आता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये तो हो गया कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कि सबसे पहले आप कंप्यूटर में ये चीज़ जरूर सीखेंगे कि कंप्यूटर में आपको क्या क्या बताया जाएगा बेसिक कंप्यूटर के अंदर। इसके बाद देखिए फर्स्ट डे में आपको क्या सीखना होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। तो फर्स्ट डे में सबसे पहले आप सीखेंगे कंप्यूटर का फुल फॉर्म। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है C से कॉमन, O से ऑपरेटिंग और M से मशीन। तो देखिए फ्रेंड्स इसका मीनिंग ये हो गया कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, एक ऐसी मशीन जिसको आसानी से कोई भी चला सकता है।
और इसके बाद दिया हुआ है P से पार्टिकुलर। पार्टिकुलर का मतलब होता है विशेष स्तर, और U से यूज फॉर, T से टेक्निकल, E से एजुकेशन एंड R से रिसर्च। तो पार्टिकुलर यूज फॉर, इसका यूज कौन कौन से काम में करते हैं? टेक्निकल काम में, एजुकेशन वगैरह में एंड रिसर्च वगैरह में। तो ये हमारा कंप्यूटर का फुल फॉर्म हो गया फ्रेंड्स। देखिए उसके बाद आपको सीखना होता है स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले जब आप कंप्यूटर का फुल फॉर्म सीखने के बाद आपको फिर कंप्यूटर मान लो स्टार्ट करना हो, तो स्टार्ट करने से पहले सभी कंप्यूटर के पार्ट के नाम, एक कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं और किस पार्ट का क्या नाम होता है। तो देखिए सबसे पहले आपका होता है सर्किट बोर्ड, जो हमारा जहाँ से पावर आता है करंट। ये हमारा एक सर्किट बोर्ड हो गया, जिसमें आपका एक मोनीटर का केबल होगा और एक CPU का केबल होगा। उसके बाद देखिए ये हमारा क्या है कि मॉनिटर है। मॉनिटर में नीचे से एक बटन दिया होता है जिसको बोलते हैं मॉनिटर पावर बटन। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, एक होता है आपका माउस और एक होता है आपका कीबोर्ड। और यहाँ पे दिया हुआ है आपका प्रिंटर। ये देखिए ये प्रिंटर है आपका, और ये आपका दिया हुआ है CPU। और ये जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे स्पीकर, और इसका ये पावर स्विच है, देखिए जहाँ से इसका करंट आएगा। और ये भी हमारा प्रिंटर है, इसका भी एक अलग से पावर स्विच होता है। और ये प्रिंटर का पावर स्विच है जहाँ से इसको करंट मिलेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, एक मॉनिटर के अंदर 2 केबल होती है, एक होता है पावर के लिए और एक जाता है आपका CPU में। उसके बाद जो माउस होता है और कीबोर्ड होता है उसमें एक सिंगल केबल होती है, एक आपका जाता है CPU के अंदर माउस का, और एक जाता है कीबोर्ड का CPU के अंदर। ये दोनों CPU से जुड़े होते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो प्रिंटर दिया हुआ है इसमें भी 2 केबल होती है, एक आपका जाता है पावर के अंदर और एक आपका जाता है इसमें CPU के अंदर। और यहाँ पे हमारा दिया हुआ है स्पीकर, जिसमें 2 केबल होती है, एक होता है पावर के लिए और एक जाता है किसमें CPU में। और CPU के अंदर यहाँ पे एक छोटा सा बटन होता है जिसको बोलते हैं CPU पावर बटन। और यहाँ पे देखिए फिर से नीचे एक छोटा सा बटन दिया हुआ है, इसको बोलते हैं रीस्टार्ट बटन। मान लीजिए कभी कभार कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हमें उस कंडीशन में हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे रीस्टार्ट बटन का यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया है कि कंप्यूटर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन हमारे कंप्यूटर के पार्ट के बारे में। तो इसकी नॉलेज होने के बाद फिर आपको यहाँ पे कंप्यूटर को मान लो स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है स्विच ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर कैसे स्टार्ट करते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मेन सर्किट बोर्ड को प्रेस करना पड़ता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेस सर्किट बोर्ड। उसके बाद फिर आपको मॉनिटर पावर बटन आपको दबाना पड़ता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेस मॉनिटर पावर बटन, मॉनिटर को ऑन करने के लिए। उसके बाद जैसे ही मॉनिटर ऑन करेंगे तो ये मॉनिटर की केबल जो है CPU से कनेक्टेड होती है और पावर की अलग से सर्किट बोर्ड से कनेक्टेड होता है। तो इसके बाद आप जैसे ही CPU का बटन प्रेस करेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, वेट कितना देर करना, आपको 1 मिनट के आसपास वेट करना होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेट 1 मिनट फॉर स्टार्ट कंप्यूटर। आप 1 मिनट के अंदर आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है आपका 20 सेकंड भी लगे, 30 सेकंड भी लगे, या फिर 40 सेकंड, मैक्सिमम मतलब आपका 1 मिनट का मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो स्टेप है फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर को स्टार्ट करने का होता है। उसके बाद मान लीजिए कंप्यूटर का स्टार्ट हो गया और उसको बंद करना हो, तो यहाँ पे देखिए स्विच ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर बंद करने के लिए तो यहाँ पे देखिए जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ पे सबसे पहले देखिए आपको दिखा देता हूँ, ये जो आपका स्टार्ट बटन है इसे बोलते हैं स्टार्ट बटन। तो कंप्यूटर बंद करने के लिए क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक शट डाउन बटन, तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे शट डाउन का बटन आ रहा है। तो इस तरह से आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि फर्स्ट डे की क्लास में आपको क्या क्या सीखना चाहिए। तो सबसे पहले कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, जो भी आप कोर्स स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या क्या होगा उसके बारे में आपको देखना होता है, और उसके बाद फिर उसके बारे में कि उसमें क्या क्या आपको सिखाया जाता है। तो ये आपकी फर्स्ट डे की क्लास थी। आगे की नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा मैं कि पेंट को ओपन करना और उसकी कंप्लीट बटन्स और उसके टूल्स के बारे में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज की इतना ही। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ साथ बेल आइकन बटन पर भी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी और भी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स।